आह, बहुत बहुत स्वागत है आपका अन्ना। थैंक यू पराग। सबसे पहले ये बताइए किस तरह से कट रहा है लॉकडाउन। जैसे सब लोगों के लिए कट रहा है, आई थिंक वैसे ही मेरे लिए भी है। यही डिफिकल्ट टाइम्स, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव रखते हुए, अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए नई नई चीजें सीख रहा हूँ, टेक्नोलॉजी सीख रहा हूँ। और फॉर्चुनेटली हमारे लिए हमने ftctalent.com जो शुरू की थी, दैट वाज अबाउट टेक्नोलॉजी। हम बच्चों को ऑनलाइन कास्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और अब सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से और हालातों को देखते हुए ऐसे लगता है कि वैसे ही होगा। सो वी हैव बीन वर्किंग ऑन दैट। कोशिश यही है कि उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर बदलते दौर में अगर देखा जाए फिल्म इंडस्ट्री अभी मतलब जब कोरोना का ये पीरियड शुरू हुआ था लॉकडाउन का, कई सारी फिल्में हमने ऑनलाइन फिल्में देखी जिसमें इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स भी नजर आए, पूरे हिंदुस्तान के स्टार्स भी नजर आए। और आपने जैसे ऑनलाइन कास्टिंग का शुरू किया था, वो मतलब वो आपका विजन था कि अनफॉर्चुनेटली ये समय आ गया, लेकिन वो बिल्कुल राइट टाइम है कि ऑनलाइन कास्टिंग हो रही है। तो ऐसे में आप इंडस्ट्री का बदलता हुआ चेहरा किस तरह से देखते हैं? आई थिंक देखिए, एक्सेप्टेंस तो हो गया एटलीस्ट। जो फिल्में बनी थी वो कहीं ना कहीं लटकी नहीं पड़ी रही, क्योंकि प्राइस फैक्टर बहुत मैटर करता है, इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। तो लकी है वो प्रोड्यूसर्स जिन्हें ये डिजिटल प्लेटफॉर्म मिला। प्रोड्यूसर्स के लिए ज्यादा प्लेटफॉर्म्स, कंटेंट मेकर्स के लिए ज्यादा प्लेटफॉर्म्स, एक्टर्स के लिए ज्यादा काम, हम्म। और फिल्मों के लिए वही ऑडियंस रहेगी, वो तो गारंटी है। क्योंकि ये हटना ही है। काले बादल जो है तो हटना ही है, वो गारंटीड हटेंगे। फिल्मों को आप, एंटरटेनमेंट को आप, एंटरटेनमेंट को कोई हरा ही नहीं सकता। तो आई थिंक आज नहीं तो अक्टूबर नहीं, नवंबर क्राउड वापस आएंगे ही आएंगे थिएटर। बिग स्क्रीन एंटरटेनमेंट ही रहेगा। एक पॉज बटन दब गया था उस, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऊपर वाले हमसे ये कहलाना चाहता था कि आपने हमेशा कहा सीन इट ऑल, बिन देयर, डन इट ऑल। तो उन्होंने क्या कहा कि आपने कुछ देखा भी नहीं है और ना ही कुछ आप जानते हो, तो अब देख लो मैं क्या करता हूँ। तो आई थिंक इट्स अ रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ अस कि जिंदगी में स्लो जाना, प्रकृति को याद रखते हुए, नेचर को याद रखते हुए, डिस्ट्रक्शन को कम करते हुए आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक इट वाज अ रिमाइंडर मतलब फॉर ऑल ऑफ अस। इंडस्ट्री में इतना बड़ा बदलाव आ जाना कि मतलब पिछले बार इसमें हॉटस्टार ने 7-8 बड़ी बड़ी फिल्में ऑनलाइन अनाउंस कर दी, बच्चन साहब ऑनलाइन आ गए। तो हालांकि जो मल्टीप्लेक्स वाले हैं उनको कहीं ना कहीं इस बात का दुख है, अफसोस है। तो ये सिनेमा मल्टीप्लेक्स से लौटेगा और हम अल्टीमेटली सिनेमा का मजा सिनेमा घर में ही है। पर ये किस तरह से क्या हो रहा है, कुछ आप कुछ देख पा रहे हैं आगे क्या किस तरह से गाड़ी जा रही है? मैं इसको लेवलर बोलता हूँ। सिनेमाज भी यही चाहते कि एक्स वाइज लोग फिल्में बनाएं, और सिर्फ हम उन्हीं की फिल्में एग्जिबिट करें। दूसरों को हम एग्जिबिट करने नहीं देंगे, दूसरों की फिल्में हम आने नहीं देंगे। सुबह का शो दे देंगे, 9 बजे का शो दे देंगे। तो कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट को कभी सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो सिनेमा वालों को लेके भी ये लेसन है कि सिर्फ 2 और 3 लोगों पे डिपेंड मत होइएगा। बाकी लोग भी अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे, उन्हें भी मौका दीजिएगा। क्योंकि जिन लोगों पे आप डिपेंड करते थे, उन्होंने उन्होंने तो सब डिजिटल को दे दिया अपनी फिल्में। आपके बारे में नहीं सोचे। तो इट्स अ गेम चेंजर फॉर ऑल ऑफ अस कि वेरी ट्रू। हम नेचर ग्रांटेड नहीं ले रहे। एग्जिबिटर्स ये सोचे कि हम सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 प्रोड्यूसर्स को भगवान नहीं समझे। बाकी भी बहुत सारे मेकर्स है, अच्छी फिल्में भी बनती है। जैसे साउथ में हो या बाकी जगहों पे मेरिट के बेसिस पे आप फिल्मों को रिलीज कीजिए। सो आई थिंक दिस इज अ लेवलर फॉर ऑल। आगे जाके बहुत सारा बदलाव आएगा। फिल्में सिर्फ और सिर्फ बड़े पर्दे पे दिखाई देंगे, बाकी कहीं देख नहीं सकते आप। वो एक्सपीरियंस आप कभी नहीं ले पाएंगे फैमिली के साथ, पॉपकॉर्न, बाकी लोग, बाकी उनकी रिव्यूज, ऑडियंस, सीटियां, तालियां, पैसे,
आप कभी स्मॉल स्क्रीन पे आप ये सब देख ही नहीं सकोगे. It's like talking about cricket and or sport and watching it at home and not in a stadium. So why would anybody do that? तो ये बदलाव आएगा ही आएगा, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, हर एक के लिए एक सोचने वाली बात कि यार मोनोपोलाइज नहीं करें हम किसी चीज का. हमारी जागीर है नहीं ये लोगों की जागीर है, तो संभाल के जो कुछ करना है संभाल के कर. ये मतलब पूरी ह्यूमन रेस के लिए अन्ना मुझे लगता है एक ऐसा सबक है कि एक इंसान होने के नाते हम लोगों से कंसर्न हमारा खत्म हो गया था कि मेरा हो गया, बात खत्म. तो अब ये कंसर्न आपका तय हो गया कि आपकी अगर काम वाली कहीं से आ रही है या आपका ड्राइवर कहीं से आ रहा है, वो ठीक ठाक तो है, उसके आसपास तो कुछ नहीं है. आपका कंसर्न ऊपर वाले ने आपको दे दिया कि आप कंसर्न रखें, आप सोसाइटी से कंसर्न रखना आपकी ड्यूटी है एज ए ह्यूमन. क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पे डाल दिया ना लाइफ को. आपकी काम वाली हो, आप हो, मैं हूं, या मेरा कोई प्रोवाइडर हो, एक ही प्लेटफॉर्म पे है. कोरोना से इतने ही वनरेबल भी है और इतने ही स्ट्रांग भी है. तो देयर इज नो डिस्पैरिटी. यहाँ ऊपर वाले ने डिस्पैरिटी हटा दी, यू नो, कि और वैल्यू करने लगे हम आज. हमारे कुक्स को, हमारे स्टाफ को, हमारे ड्राइवर्स को हम वैल्यू करने लगे, क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है. वो चले गए और मालिक लगे हुए काम करने में. मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा है कि यार तुम कुकिंग तुम करो और क्लीनिंग तुम करो. तो बहुत सारी चीजें लेवलर लेकर आई है, which is I believe इसको एक मेडल या स्कार समझ के अपने बदन पे हमको कैरी करना चाहिए था. हमको ये याद रख सके, ये टफ टाइम्स हमें याद रहे और हम किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड ना ले. एक कोरोना से जुड़ा एक और एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि इस पूरे लॉकडाउन के दौरान ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको लगा अरे ये तो मैं कर सकता हूं, ये मैंने आज तक किया नहीं या मैं बहुत बेहतर कर पा रहा हूं? हर चीज. अन्ना फ्रीज हो गया. फ्रीज हो गया अन्ना. चीज कर सकता हूँ. क्लीनिंग है तो आई एम देयर, कुकिंग है तो मैं या आप हैंग हो गए थे तो मैं एग्जिट ले लिया मैंने. तो हाँ सर. Yeah, I think कोरोना मुझे ये सिखाया कि I can be self dependent. मुझे किसी चीज की जरूरत है नहीं. किसी of course relationship, friends, beauty, you know, वो सब तो चाहिए ही चाहिए. बाकी काम वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता. It made me self dependent. If it's cleaning, I'm there for it. If it's cooking, of course अच्छा खाना नहीं बना पाऊंगा, लेकिन कर तो सकता हूँ. भूखा नहीं मरूंगा. कभी सब्जी, कभी रिक्वायरमेंट्स घर के मुझे पता ही नहीं था. क्या प्राइस में आते थे वो पता नहीं था. बिल्डिंग में कौन कौन लोग रहते थे वो पता नहीं था. कुछ लोगों से रिलेशनशिप थी. लोग कैसे हैं, मेंटालिटी कैसे है, थॉट कैसी है उनकी, क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं. हम अमीर लोग ये बीमारी गरीबों को के लिए लेकर आए और हम उन्हें ही ब्लेम करते हैं हर चीज में. यू नो कि देखें इन्हें कैसे चल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का अंदाजा नहीं है. हम भूल जाते हैं कि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए वो लोग रास्ते पे उतरे. या एक घर में 10 बाय 10 के घर में 10 लोग रह रहे हैं, तो वो कहाँ रहेंगे दिन भर. तो बहुत सारी चीजों का रियलाइजेशन हुआ और इसलिए मैं कहता हूँ कि इसे मेडल या स्कार की तरफ अपने बदन पे पहन लीजिएगा, ताकि आपको ये याद दिला सके that he wants you us at one level, all of us. सही बात है. बहुत अच्छी बात की है ना आपने. और इस दौरान पूरे इसमें एक बात बहुत जोर से कही जा रही है कि आप फिट रहें, आपकी इम्यूनिटी आप बढ़ाएं, आप एक्सरसाइज करें. और मतलब सुनील शेट्टी एक ऐसा नाम है जो अपने आप में फिटनेस और इसका एक ब्रांड एम्बेसडर है कि सुनील शेट्टी आपको जब जब आपको देखते हैं लगता है यार अन्ना जैसा कैसे हो पाएगा आदमी, है ना. आपने हमेशा एक एग्जाम्पल सेट किया. ये कैसे आप मेंटेन करते हैं? और
यू नो पराग, मैं अपने लिए मी टाइम देता हूँ जो बहुत जरूरी है। 1 घंटा जो मैं अपने लिए निकालता हूँ। आज 1.5-2 घंटा भी हो जाता है। सुबह योग करता हूँ। योग करते वक्त मैं चाहता नहीं कि कोई आए, प्रकृति हो, नेचर हो, मैं हम बैठ के बात करते हैं एक दूसरे से। मैं जो मुझे सप्लीमेंट चाहिए नेचर नेचर से, विटामिन डी साइन के तौर पे, ऑक्सीजन, मैं इनहेल कर लेता हूँ और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करता हूँ। एक डेफिनेट पॉजिटिविटी आ जाती है मुझ में इसकी वजह से। सेकेंडली आई थिंक जिम के टाइम में मैं अपने लिए टाइम निकाल लेता हूँ ताकि मैं फिजिकली अपने आप को मेंटेन कर सकूँ। आई नो आई एम एजिंग, एंड व्हेन यू नो योर एजिंग, यू आई कैन नॉट स्टॉप एजिंग बट आई कैन डिले एजिंग डेफिनेटली। 60 का हो जाऊंगा अगले साल, लेकिन कहीं भी मुझ में एक भी ऐसी फीलिंग नहीं देती है कि यू नो नो वे डू आई फील दैट आई एम गोइंग टू बी टर्निंग 60। मुझे लगता है ठीक है यार, मैं टीन्स में हूँ, थोड़ा 30-35-40 साल का हो गया होगा, स्लो जरूर हुआ हूँ, लेकिन वो एनर्जी, वो स्पीड मुझमें आज भी वैसा ही है, वो पॉजिटिविटी आज में तो ये निकालना बहुत जरूरी है। फॉर मी ट्रेनिंग इज पॉजिटिविटी, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद जो फीलिंग होती है, जो ड्रग इन्फ्यूज होता है बॉडी में, which is the natural drug that is infused into the body, it changes the mind. That's why they say a healthy body breeds a healthy mind, and a healthy mind breeds a healthy body. So कहीं ना कहीं connected है। और I think मुझे इस बार मुझे मौका मिला, क्योंकि टाइम ही टाइम है पढ़ने का, देखने का, दूसरों से सीखने का। फ्रॉम अ हेल्थ पर्सपेक्टिव इतने सारे गुरुज है फिटनेस में, न्यूट्रिशन में, योग में, आयुर्वेद में, कि कहीं ना कहीं सीखा ही हूं मैं। एंड आई एम फिटर देन आई वाज प्रोबब्ली 15 इयर्स अगो, यू नो। मतलब ये आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं कि आप 60 के होने वाले, अदरवाइज बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ गड़बड़ सी महसूस होती है। तो अभी मोदी जी ने एक नारा दिया आफ्टर दिस चाइना थिंग कि आत्मनिर्भर भारत, और उस आत्मनिर्भर भारत में बहुत सारी चीजें हो रही है, हो लगातार हो रही है, उसमें आपका अपना भी योगदान है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मेरी अपनी प्रोडक्ट जिससे मैं जुड़ा, क्योंकि सप्लीमेंट से मैं लेता ही हूँ, विटामिन डी का हो या विटामिन सी का हो, तो हम सप्लीमेंट लेते हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि बॉडी नेचुरली नहीं प्रोड्यूस करती है, तो जो खुराक में और एक्सरसाइज से नहीं मिलता, हम उसे सप्लीमेंट करते हैं। तो प्रोटीन की वजह से मैं थोड़ा बहुत फंसा हुआ था और गुड्स आ नहीं रहे थे। तो मैंने अपने एक दोस्त से पूछा जो जिसकी मास्टरी है इसमें, कि व्हाट डू यू थिंक, नेचुरल प्रोटीन से लेता ही हूँ लेकिन एक्सरसाइज बहुत करता हूँ, तो मसल डिप्लीशन, ये नहीं चाहता कि मसल डिप्लीशन हो और वीकनेस हो, प्रोटीन कौन सा लूँ यार, मेरे को एक वेजिटेरियन प्रोटीन चाहिए। तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार ये वाला ट्राई कर लो। मैंने बॉडी फर्स्ट ट्राई कर लिया, मुझे जमा बहुत अच्छा लगा, टेस्ट अच्छा लगा, बॉडी को सूट हुई। तो बोला कौन है ये लोग? बोलते इंडियन प्रोडक्ट है। यार इंडियन प्रोडक्ट है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, पब्लिसिटी क्यों नहीं करते? बोलते करते हैं, लेकिन यू नो इंटरनेशनली कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तब तक ये हो गया था, ये जो प्रॉब्लम चल रहे थे एंड सेल्फ डिपेंडेंसी, और मोदी जी के ने ये भी ऐलान किया था आत्मनिर्भरता और बी वोकल अबाउट लोकल। तो मुझे लगा यार चलो इनसे बात कर लूं और कहूं कि यार मैं जुड़ जाता तो क्या होगा। तो बोले सर अगर आप जुड़ जाएंगे तो चार चांद लग जाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट इंडियन है, तो ऐसे वही चाहिए मुझे, नेचुरल है, मुझे वही चाहिए मुझे। तब जाके मैं इससे जुड़ा और आई सेड लेट्स मेक इट बिग। अब पिछले 3-4 दिन से हमने लॉन्च किया है। द डिफरेंस दैट इट हैज ऑलरेडी मेड इज ह्यूमंगस, एंड ट्रस्ट मी पराग, मैं बोल रहा हूँ 1 साल के अंदर मैं प्रूव कर लूंगा कि इंडियन प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली एक्सपोर्ट होंगे, न के डिपेंडेंस ऑन दैट। मैंने तो कंप्लीटली छोड़ दिया, मेरी डिपेंडेंस सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोडक्ट्स पे, और हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स पे, हर चीज पे, हल्दी हो, मरैंग हो, कोकोनट ऑयल हो, हर चीज से जुड़ के रिसर्च कर रहे हैं और नए नए प्रोडक्ट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक और आयुर्वेद और वेद और इन सब चीजों से जुड़ा हुआ। तो अन्ना एक बात बताइए, ये सप्लीमेंट्स जो मतलब आप लेके आए हैं सामने, ये
अभी विटामिन सी और विटामिन डी का नाम एक आम आदमी ने भी सुना कि यार ये भी हमको जरूरी है और सप्लीमेंट बाहर से लिया जा सकता है ना। ऐसी कई सारी चीजें कोरोना काल में हमको समझ में आई। हाँ विजय, अरे चल रहा है। हेलो। हाँ हाँ हाँ, आप हैंग हो रहे। आई थिंक रिपीट द क्वेश्चन। या अभी आ रही है आपको आवाज? या हाँ, मैं कह रहा हूं कि अभी आम लोगों के बीच में हेल्थ को लेके, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स को लेके बहुत अवेयरनेस अचानक बढ़ी है, जिस आम आदमी ने सुना भी नहीं था कि ये ऐसा बाहर से लिया जा सकता है। ऐसे में आप क्या सजेशन देंगे एक आम दर्शक को, आपके चाहने वालों को, कि किस तरह के सप्लीमेंट्स है और क्या क्या आप किस तरह से काम करते हैं? देखिए हमारे सिर्फ सप्लीमेंटेशन की बात नहीं करते, हम नॉलेज और एजुकेशन की भी बात करते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अगर खाने के बाद आपको लगे कि मुझे इन चीजों की ये चीज मुझे खाने के पदार्थों से नहीं मिल रहा है, तब हम बोलते हैं आपको कि आप अपने आप को सप्लीमेंट कीजिए। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ नॉलेज बैंक, दिस इज गोइंग टू बी एन एजुकेशन बैंक, इट इज गोइंग टू बी अ रिकवरी बैंक। मैं इंडियन थाली को डिकोड कर रहा हूँ कि थाली की खूबियां क्या है, और अपने अपने इलाकों में आप अगर थाली खाएंगे तो कंप्लीट मील कैसे हो जाती है। बाकी चीजों से आप अगर एक्स्ट्रा वर्कआउट करते हो, एथलीट हो, स्पोर्ट्समैन हो, एक उम्र के बाद आपको कुछ चीजें नहीं मिलती तो हम उससे नेचुरल सप्लीमेंट से सप्लीमेंट करेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी अ नॉलेज बैंक ऑल्सो। यू नो हमारी ऐप जो बॉडी फर्स्ट की ऐप होगी वो नॉलेज बैंक होगी। इसलिए जैसे ही मैं ये प्रोडक्ट के साथ आया और हमने अनाउंस किया, सेम डे हमने शाम को ये डिसाइड किया कि हम ऑल इंडियन एथलीट्स को जो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के लिए खेल रहा होगा उसको हम 50% डिस्काउंट देंगे एमआरपी से। यू नो पहली चीज ये हमारी सीएसआर से शुरू हुई कि भले ही हमें प्रॉफिट ना हो, इनको बेनिफिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा मानना है कि ये देश को पहला रखते हैं और अगर हम इन्हें पहले रखें तो हमारा देश भी पहला हो जाए। यू नो सो ये थॉट से साथ, ये प्रोसेस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और बाकी लोगों के लिए ऑनेस्ट प्रोडक्ट्स, इंडियन प्रोडक्ट्स, एंड अगेन विथ अ लॉट ऑफ नॉलेज। आप अगर हमारे वेबसाइट जो डेवलप हो रहे हैं और एप्स जो डेवलप हो रहे हैं उसके अंदर घुसोगे तो द बेस्ट ऑफ पीपल विल गिव यू एन आइडिया एज टू फ्री एज टू कैसे आपको क्या करना चाहिए। होम ग्रोन फूड्स में आप क्या क्या आप ग्रो कर सकते हो, कौन से कॉम्बिनेशन से आपको आपका बेस्ट बेनिफिट न्यूट्रिशन का मिल जाएगा। हमें लग रहा है कि हम बहुत अच्छा खा रहे हैं, मैं कम खाता हूँ, लेकिन डाइट से कभी भी आपकी मसल मेमोरी रुकेगी नहीं। डाइट से उल्टा आपको नुकसान होगा। तो सही खाना खाना, सही वक्त पे खाना खाना, सही क्वांटिटी खाना खाना, चीजें जो है आई ऑनेस्टली बिलीव ये हमारे लिए एक नॉलेज बैंक है। मेरे लिए मेरा नॉलेज बैंक, मैं जिंदगी भर यही करता आया हूँ। मैं माँ के हाथ का खाना खाकर बड़ा हुआ और बॉडी बनाया, ना ही मैंने स्टेरॉइड्स या एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेके या परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स लेके मैंने किया। इसलिए मैं हर यंग बॉडी बिल्डर को बोलता हूँ कि स्टे नेचुरल, बी नेचुरल। बॉडी बनती है यार, कट्स बनते हैं। हमारी भी साइज थी, मैं भी ऐसा था, चौड़ा था कि दरवाजे के अंदर घुस नहीं पाता था, वैसे शोल्डर्स थे हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स। So we're going to give you the knowledge about training and a whole lot of things, you know. Sorry, ये मेरी गलती, मैं खाली इसको चार्ज करूँ। Yeah. Okay, we're there. Yeah, तो you know ये चीजें हैं जो मैं इम्पार्ट कर रहा हूँ, my experience, और किताब भी लिखना चाहता हूँ। मैं ऑनेस्टली काम कर रहा हूँ अपने ही किताब पे, जहाँ मैं इंडियन थाली चाहता हूँ कि अपने थाली में जो ताकत है ना भाई, वो किसी चीज में नहीं है। आई थिंक बेसिक चीजें बड़ा बेसिक। तो एक मतलब अगर मैं कहीं पर महू में बैठा हूं या फरीदाबाद में बैठा हूं, तो मैं ये प्रोडक्ट कैसे ढूंढ पाऊंगा, मैं आप तक कैसे पहुंच पाऊंगा, किस तरह से मुझे गाइडेंस मिलेगा कि क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? वो वेबसाइट है
और वो ऐप है, तो आप खाली वेबसाइट में क्लिक करोगे तो इट विल टेक यू टू द वेबसाइट। वेबसाइट में आप देखोगे तो आपको जो जो चाहिए वो सेक्शन वाइज सेक्शंस है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कौन सा स्पोर्ट करता हूँ, मैं तो सिर्फ चलता हूँ, या मैं माउंटेन क्लाइंबर हूँ, या मैं क्रिकेटर हूँ, या मैं हॉकी प्लेयर हूँ। तो हॉकी में ज्यादा करके कहाँ कहाँ चोट दर्द होते हैं, क्या होता है, उसकी रिकवरी कैसे होती है, वो सारी चीजें हम एक प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं प्रोडक्ट के साथ साथ। तो आई थिंक 3 महीने के अंदर वो नॉलेज बैंक भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि उतना नॉलेज को इकट्ठा करना, कंटेंट शूट करना, एक्सपर्ट्स को लेके आना टाइम लगता है, लेकिन वी वांट टू बी दैट वन डेस्टिनेशन दैट विल ऑफर यू एवरीथिंग एंड वी आई विल ऑफर यू एवरीथिंग। क्या बात है। आई एम श्योर कि जिस तरह का ट्रस्ट आप आपके ऊपर आपके चाहने वालों का है और हम सबका है कि आपने अपने मिसाल कायम की फिटनेस की, और मतलब आप हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, पिछले कितने सालों से हम आपको लगातार देख रहे हैं, आप ऐसे ही रहे। तो एक विश्वास तो जगाता है कि यार अन्ना बोल रहे तो करेक्ट ही है। एब्सोल्यूट। और कॉस्ट इफेक्टिव प्योर प्योर इंडियन ये चीजें हैं। योग, आयुर्वेद, नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल हीलिंग। आज लोग बोलते हैं यार हल्दी का कमाल क्या है इंटरनेशनली, मोरंग और सेंगी का क्या कमाल है यार, कोकोनट ऑयल का क्या कमाल है। तो कुछ ना कुछ तो है ही ना। आज देखिए आप, आज आप खाना खाने के पहले हाथ पांव धोते कि नहीं? मतलब बुजुर्ग जब अनफॉर्चुनेट बुजुर्ग जब बोलते थे तो हम हंसते थे कि जूते बाहर रखो, बिना जूते के घर के अंदर आ जाओ, जमीन पे बैठ के, नीचे बैठ के चौकड़ी मार के खाना खाओ, थाली खाओ, पानी छिड़को, साफ करो अपने प्लेट को। पानी क्यों छिड़को? ताकि बैक्टीरिया दूर रहे। मंदिर में जाते हैं तो आप तीर्थ छिड़कते हैं ताकि हम शुद्ध हो जाए। तो यही बातें हैं और ये हिंदुस्तान की ताकत है। बाकी चीन भी, चाइना वाइना कोई ये आपको ये ज्ञान नहीं दे सकता लाइक द वे वी कैन, ना ही यूरोप या वेस्टर्न कंट्रीज आपको दे सकते। तो ये हमारे में है, उसको बाहर निकालना। और यही मोदी जी कह रहे, यही आज लोग कह रहे, लेट्स अनर्थ आवर ओन वेल्थ। आजकल के बच्चे देखेंगे तो आप दे आर मोर अवेयर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक चीजें, रिस्पेक्ट टू एनिमल्स, हाइजीन, सेपरेशन ऑफ वेट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स। और इन चीजों में वो घुस ही रहे। और बहुत मतलब ये अच्छी बात है कि यंग जनरेशन इस रूट्स का इम्पोर्टेंस समझ रही है, उस तरफ बढ़ भी रही है। हमारी जनरेशन भूल गई थी जी। वो बीच के बच्चे नहीं है, आहान और आतिया ऐसे नहीं, बहुत कॉन्शियस है। एक टुकड़ा कचरा हो फेंकेंगे नहीं, एक चीज है वेस्ट नहीं करेंगे। we did that but I think चले चेंज अगर आए तो बहुत बढ़िया। अन्ना, जैसे आपने कहा कि सबसे पहले सीएसआर पे आपने ध्यान दिया, और इस पूरे मैं सीएसआर की अगर बात करूं तो अ, मतलब बॉलीवुड ने जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री ने इस पूरे कोरोना काल में सपोर्ट किया है, पूरा जिस तरह से किया, वो वाकई सलाम है आप सभी लोगों को। एब्सोल्यूट। आई थिंक सारे लोगों ने अपनी हैसियत में करते थे, कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। आज भी मैं आज बाबा से बात कर रहा था, संजू से बात कर रहा था, तो बाबा जुड़े हुए हैं डब्बे वाले लोग को, जो मुंबई के डब्बे वाले हैं, जो 5,000 फैमिली से ऊपर है उसके लिए कुछ करने के लिए फंड रेजिंग और खाना और राशन पहुंचाने का। तो आज भी वो काम कर, क्योंकि आज डब्बा वाले हमारे लाइफलाइन थे। पिछले 130 साल से वो मुंबई को खाना खिला रहे थे और आज उनको ही खाना खिलाने वाला नहीं था। तो हमारे गार्डियन मिनिस्टर जो है असलम शेख और बाबा और हम लोग सब मिल के कोशिश यही है कि डब्बे वाले को सपोर्ट करो। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं लोगों को सपोर्ट कर ही रहा है, विच इज फैंटास्टिक। सेव द चिल्ड्रन के थ्रू और हमारी तरफ से हमने अपना अपना किया हुआ है। अतिया ने उसके उन लोगों के लिए किया जो उसके लिए इम्पोर्टेंट थे। तो बहुत सारे लोगों ने, जैसे सलमान भाई है, सोनू है, कितने सारे लोगों ने कितना काम किया, विच इज फैंटास्टिक। अक्षय, अजय, सभी लोग मतलब बॉलीवुड में सही में कमेंडेबल कंट्रीब्यूशन। काफी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि भूल भी रहा हूँ, लेकिन सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, which is fantastic। और इंडिविजुअल्स ने भी बहुत काम किया है, कॉर्पोरेट्स ने बहुत काम किया हुआ है, एनजीओज ने कमाल का काम किया हुआ है। आप आपके गवर्नमेंट के
देखेंगे तो भी आई थिंक दे हैव डन अ फिनोमिनल जॉब। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक बहुत ही कमाल के इंसान से मिला, हमारे पुराने सहयोगी थे इकबाल ममदानी इंडिया टीवी में, और वो कोरोना पेशेंट की लाशों को का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, वो वो उनका अंतिम संस्कार वो कर रहे हैं। ये मतलब अनबिलीवेबल। चलिए अब मैं चलते चलते क्या कहेंगे अपने चाहने वालों से, किस तरह से ये पूरा मुश्किल दौर निकाले, किस तरह से आत्मनिर्भर भारत की तरफ और तेजी से कदम बढ़ाए, किस तरह से आगे बढ़ा जाए। पॉजिटिव रहे, रखे अपने आप को, नेगेटिविटी से दूर रहे, सोशल मीडिया में जो नेगेटिविटी चलती है उससे थोड़ा दूर रहे, ताकि हम टॉक्सिक चीजें जब पढ़ते हैं तो टॉक्सिक हो भी जाते हैं। तो आई थिंक नेगेटिविटी को छोड़ के एक पॉजिटिव तरीके से चीजों को देखे। हर हेड ऑफ द फैमिली को मेरा यही कहना है कि हम अंदर से सब टूटे हुए हैं, किसी को पता नहीं कि आगे जाके होने वाला क्या है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो फैमिली हमारी पॉजिटिव नहीं रहेगी, दोस्त पॉजिटिव नहीं रहेंगे, आसपास पॉजिटिविटी नहीं रहेगी। तो पॉजिटिव रहे और यही कोशिश रहे कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे चले, डिस्पैरिटी को कम करे। जिनके पास नौकरियां हैं, मेरी कोशिश यही होनी चाहिए कि एज एन एंटरप्रेन्योर कि चलो 4 महीने में मुझे बहुत तकलीफ हुई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं कैसे नंबर्स को बढ़ाऊं, ज्यादा लोगों को नौकरी दूं, न कि बच्चों को निकालूं। ये मेरा फर्ज बनता है कि अगर मेरे पास आज 10 बच्चे काम कर रहे हो तो मैं उसको 12 कैसे करके 2 और को कैसे एडजस्ट करूं, न कि 10 को 5 कैसे करूं, क्योंकि अच्छा टाइम आने वाला ही है। हम बॉटम पे है, अब आप बॉटम से ऊपर ही जाना है। इंडिया में सब कुछ है। जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास मिनरल्स है, हमारे पास मेंटल स्ट्रेंथ है, हमारे पास कल्चर है, हमारे पास हमारी हिस्ट्री है, हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, हमारे पास फार्म और फार्मिंग की कैपेसिटी है, हमारे पास हर चीज की कैपेसिटी है। तो क्यों हम घबरा रहे? लेट्स स्टे टुगेदर। और चीन के चीजों को बैन करना एक अलग डिसीजन है, ठीक है, आपने बैन कर दिया, लेकिन उसको बैन करने से हमें फायदा नहीं होगा। उसको बैन करने से हमें तब फायदा होगा जब हम वैसे ही प्रोडक्ट्स और उससे बढ़िया प्रोडक्ट्स बनाएंगे, हम टाइमली उसकी डिलीवरी करेंगे, हम उनसे ज्यादा मेहनत करेंगे, हम उन्हें ऑनेस्ट तो उनसे ज्यादा हम है ही, और अतिथि देवो भवो का वो फीलिंग हमारे अंदर 100% है, तो हम एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं। आई थिंक किसी को बैन करने से हमें फायदा नहीं होगा। बैन करके उससे बढ़िया प्रोडक्ट बना के दुनिया को ये दिखाए कि यू कैन डिपेंड ऑन दीज इंडियंस। दिमाग है, मेडिकली है, आईटी वाइज है, मेहनत वाइज है, बस एक ही डिपेंडेंस है कि ये टाइमली देते हैं और प्रोडक्ट बहुत अच्छा देते हैं, चीट नहीं करते। ये इनकी प्रोडक्ट लो तो जिंदगी भर हमें थक जाना चाहिए इसे यूज करके, न कि चाइना की प्रोडक्ट की तरह की खत्म हो जाए 4 दिन में। बिल्कुल सही, ये चीजें इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक वील कम आउट ऑफ इट, प्रे फॉर इट। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ जल्दी ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाए और हम सब वापस पहले की तरह हंसते खेलते भीड़ में गुनगुनाते नजर आए। और आपको देख के हमेशा बहुत अच्छा लगता है, आप ऐसे ही बने रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू पराग, थैंक यू, गुड टॉकिंग टू यू। सेम।